लिविंग रिलेशनशिप के बाद आज वो घड़ी आ ही गई थी जब निधि के रिश्ते को अब एक नाम मिलने वाला था। उसकी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सारे रीति रिवाज निभाए जा रहे थे। चारों तरफ शादी का शोरगुल था कि अचानक ही इसी शोरगुल के बीच किसी दो लोगों में बहस होने लगी। दरअसल निधि घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। इस पर निधि ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हो? अब इस हल्दी से मेरे बाहर जाने का क्या संबंध? पर दादी निधि की बात मानने को राजी नहीं थी। उन्होंने भी निधि को जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कुछ कमजोर हो जाते हैं और इस समय का फायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर निधि जोर जोर से हंसने लगी थी। निधि की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत डांट लगा दी थी, जिससे नाराज होकर निधि ने चिढ़ते हुए सबसे कहा, आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हो? आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। चुप करो निधि, हर बात में हमसे बहस करना जरूरी नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे, लेकिन तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। निधि की माँ ने अपनी बात साफ साफ कह दी थी। जाहिर है ये बात सुनकर निधि को जरा भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए ही वो बिना किसी से कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई। पर निधि जैसे ही अपने कमरे में गई तो देखा उसका फोन लगातार बजे जा रहा था। पहले से 9 मिस कॉल भी पड़ी हुई थी और ये सारी कॉलें निधि के मंगेतर वीरेन के ही थे। उसने भी भारी मन से फोन उठा अपने मंगेतर को सारी बात बता दी, पर वीरेन ने निधि की सारी बातें सुनकर उसकी उदासी को एक पल में गायब कर दिया था, क्योंकि वो खुद निधि के घर के पीछे बने पार्क में उससे मिलने आया था। और जब ये बात वीरेन ने निधि को बताई तो उसने एक पल में अपनी माँ और दादी की बात को दरकिनार कर बिना किसी को बताए उससे मिलने पार्क में चली गई। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के सीने से लिपट कर चूमने लगे थे। फिर खुद को शांत कर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में वीरेन ने निधि को बताया कि हनीमून के लिए उसने मेघालय जाने का प्लान किया है और यही खबर वो उसे देने आया था। सारी बातें होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और फिर धूमधाम से शादी होने के बाद दोनों प्लान के अनुसार मेघालय हनीमून को जाने के लिए चल दिए। पर हनीमून पर जाने से पहले निधि की दादी ने निधि को साफ साफ कह दिया था कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। पर निधि ने हर बात की तरह इसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया था। पर अभी तो ये बुरे वक्त की शुरुआत भर थी, क्योंकि निधि जब से मेघालय गई थी तब से चुपचाप और गुमसुम सी पड़ी रहती थी। और तो और यहाँ तक कि उसने वीरेन को खुद को छूने तक नहीं दिया था। वीरेन को भी निधि का ये बर्ताव खटक जरूर रहा था, लेकिन महज इसे निधि की थकान मानकर वो सारी बातें दरकिनार कर देता था। लेकिन ऐसे ही जब वो दोनों मेघालय के बाजार में घूम रहे थे और अचानक ही वीरेन ने निधि के कंधे पर हाथ रखा तो वो जोर जोर से चीखने लगी थी। निधि की चीख सुनकर आसपास के सभी लोगों ने दोनों को घेर लिया था। उन्हें लगा कि वीरेन निधि के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जब वीरेन ने सबको सच बताया तो लोग अपने आप ही समझ गए थे। पर इस वाक्य के बाद वीरेन अब निधि के हाव भाव को ध्यान से देखने लगा था और जब वीरेन का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था तो एक शाम उसने निधि से पूछ ही लिया, ये क्या मजाक है निधि, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? पर जैसे ही वीरेन ने निधि को फिर से छुआ, निधि वापस चिल्लाई और उसने वीरेन को खुद से दूर झटकते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम दूर रहो मुझसे, उसे अच्छा नहीं लगता। उसे अगर गुस्सा आ गया ना तो वो तुमको भी नुकसान पहुंचाएगा। निधि की बातें वीरेन को समझ नहीं आई थी, पर इससे पहले वो कुछ और पूछता निधि एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वीरेन भी होटल वालों को बोलकर तुरंत ही डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, देखिए थकावट की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया है, आप घबराइए मत, मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगी। पर वीरेन के मन में कुछ और ही सवाल गूंज रहे थे, इसलिए उसने निधि की माँ को फोन कर उन्हें सब कुछ बता दिया। निधि की माँ यह सब सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया और वीरेन को तसल्ली देते हुए बोली कि तुम घबराना मत, सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगी। अगली सुबह निधि का बुखार थोड़ा कम हुआ
लेकिन उसका शरीर एकदम पीला हो गया था। वीरेन निधि के लिए चाय लेकर आया और उसने निधि से पूछा कि अब कैसी हो। तभी निधि ने जोर से वीरेन को धक्का मारा और चिल्लाने लगी और थोड़ी देर में फिर से बेहोश हो गई। होटल में निधि की यह हालत देखकर कुछ लोगों ने तो बातें भी करना शुरू कर दिया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है। वीरेन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने निधि को नींद का इंजेक्शन दे दिया और वीरेन को जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने की सलाह दी। वीरेन भी निधि को नींद की हालत में वापस उसे उसके घर ले आया था। इधर दादी ने पहले ही अपने पुरोहित को बुला लिया था और निधि के घर आते ही सबसे पहले पूजा शुरू हो गई थी। पूजा शुरू होते ही निधि छटपटाने लगी। पुरोहित जी ने उसके बाल बांधने के लिए कहा। वीरेन ने जैसे ही उसके बालों को पकड़ा, वैसे ही निधि ने वीरेन को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सर दीवार में जा लगा और उसके सर से खून गिरने लगा था कि तभी निधि ने सबको सुनाते हुए एक मर्दाना आवाज में कहा, क्यों बांध रहे हो इसके बालों को? इसके बालों ने ही मुझे इसका दीवाना बना दिया है। निधि के मुंह से यह सब सुनते ही सबका शक एक पल में यकीन में बदल गया था और अगले ही पल पुरोहित जी ने अग्नि में आहुति डालकर जोरों से मंत्र बुदबुदाए और फिर निधि के जिस्म पर कब्जा की हुई आत्मा से पूछा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है? बोल बोल, वरना तुझे हमेशा हमेशा के लिए एक बोतल में कैद कर दूंगा। पुरोहित की बात सुनकर निधि ने मर्दाना आवाज में रट हुए बस इतना कहा, मैं राजकुमार। ये नाम सुनते ही निधि के माता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वीरेन ने भले ही निधि के मुंह से ये नाम पहली बार सुना था, लेकिन उसके घर वाले इस नाम से अच्छे से वाकिफ थे। तू अब क्या लेने आया है? तुझे तो हम कानपुर में छोड़ आए थे ना, तब मन नहीं भरा था क्या तेरा, जो अब दोबारा मेरी बेटी को परेशान करने चला आया है? तेरी बेटी को पाने के लिए मैं जिंदा से मुर्दा हो गया, बहुत तड़पा हूँ इसके लिए। अब जो ये मिली, इसे किसी भी हाल में खुद से अलग नहीं होने दूंगा। पुरोहित के साथ साथ वीरेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर निधि की माँ ने सबको सच सच बताते हुए कहा, ये राजकुमार है। जब हम लोग कानपुर में रहते थे, ये मेरी बेटी से प्यार करने लगा था। इसने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हमें इसके डर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। निधि की माँ ने अपनी बात पूरी कर ही थी कि तभी राजकुमार ने गुर्राते हुए निधि की माँ से कहा, यह पूरा सच नहीं है, पूरा सच बता सबको। राजकुमार की बात सुनकर निधि की माँ एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी। उसने पहले एक नजर आसपास मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर पूरा सच बताते हुए कहा, कुछ महीने बाद जब मैं घर के कागजों के लिए वापस कानपुर आई थी, तो ये मेरा पीछा करने लगा था। मुझे लगा कि ये मेरे सहारे एक बार फिर मेरी बेटी तक पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने इससे पीछा छुड़ाने के लिए एक मार्केट में गई और जानबूझकर शोर मचाने लगी कि इसने मुझे गलत जगह छुआ है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर लोगों ने इसे मानना शुरू कर दिया और मैं वहाँ से चली गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद मैं मर गया। लोगों ने मुझे इतना मारा कि अस्पताल जाते जाते मैं मर चुका था, लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं दर्द दूंगा। शादी के वक्त तेरी बेटी को घूमने का बहुत शौक है ना, मैं घुमाऊंगा उसे अब। वीरेन ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया कि निधि की इस गलती में वो भी बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि उसके ही कहने पर वो उस रात पार्क में उससे मिलने आई थी। लोग ये सब सुन शांत ही थे कि तभी पुरोहित ने कुछ ऐसे मंत्र पढ़े जिससे राजकुमार और जोर जोर से चीखने लगा था। तेरी जैसी जिद्दी आत्मा मरने के बाद और क्रूर हो जाती है। तुम जैसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पुरोहित मंत्र पढ़ता गया और राजकुमार निधि के जिस्म में ही तड़पता रहा, चीखता रहा, और जब उसे भी दर्द इंतहा हो गई तो उसने निधि का शरीर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा मामला अब शांत हो चुका था, पर जाने से पहले पुरोहित ने निधि की माँ से बस इतना कहा, अपने बच्चों को सही सलामत रखने के लिए हमसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ऐसे राज परिवार के बीच में ही दफन रहे तो अच्छा है। यह कहकर पुरोहित राजकुमार की आत्मा को अपने साथ लेकर चला गया और पुरोहित के जाने के कुछ देर बाद ही जैसे ही निधि ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपने आप को अपने मम्मी के घर पर देखकर हैरान रह गई और जैसे ही उसकी नजर वीरेन के सिर पर लगी चोट पर गई
तो उसने तुरंत पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी वीरेन ने उसे कहा, कुछ नहीं जाने मन, यह तो तुम्हारे एक अनोखे दीवाने की देन है। वीरेन की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे थे और वीरेन और निधि ने एक बार फिर प्यार में एक दूसरे को गले लगा लिया था।